हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में फ़िल्टर में आपको लिक्विफाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले फाइल में गया, कंट्रोल ओ ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ कोई पिक्चर लेके आता हूँ लिक्विफाई में। तो मुझे शो करना है जैसे बॉडी बिल्डर वाला कुछ इफेक्ट, तो इस तरीके से। अब जैसे इसकी बॉडी बनी हुई है तो हम इसमें बॉडी में एडिटिंग कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल है तो उसकी बॉडी बना सकते हैं। तो फिल्टर में गए, जैसे हमने यहाँ लिक्विफाई पे क्लिक किया है यहाँ इस तरीके से। तो इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट हैं। आप यहाँ से इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से साइज़ कम ज़्यादा हो गया आपका, कि कितना मुझे साइज़ लेना है आपका। तो सबसे पहले मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से डोले जो होते हैं वो बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। सेकंड वाले में जैसे पहले था इस तरह का इफेक्ट आपका आप इस तरीके से दे सकते हैं। तो जो भी आप काम करेंगे, पीछे का बैकग्राउंड अलग होना चाहिए, आपकी जो ये जो सब्जेक्ट है वो अलग होना चाहिए, जब और भी अच्छा इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, इसका थोड़ा सा साइज कम करता हूँ इस तरीके से। तो ये थोड़ा ज़्यादा कम हो गया इस तरीके से। तो हम यहाँ इस तरीके से शो कर सकते हैं इस तरह का इफेक्ट। तो अलग अलग स्टाइल है कि जैसे मतलब किसी को पतला करना है तो आप इस तरह का इफेक्ट शो कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ गया, मैंने इस तरीके से किया, तो ये थोड़ा सा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे कुछ उभरता हुआ दिखा सकते हो। आपका कोई पतला है उसको मोटा कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा बॉडी बनाते हुए दिखाना हो हमें। अगर जैसे मान लो किसी को लकवा मार जाता है तो इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो अलग अलग इफेक्ट हैं जो हमें करना है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है फिल्टर में जाने के बाद, जैसे हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा दो दो पॉइंट है, मैं करके दिखाऊंगा। जैसे एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इस तरीके से मैंने इसमें ये 4 पॉइंट लिए। 4 पॉइंट लेने के बाद मैं क्लोन भी यूज़ कर सकता हूँ, और दबा के ब्रूश भी यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने ब्रूश ले रखा है, आप यहाँ इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो ये जो आपने रेक्टेंगल ले रखा है उसी के अंदर शो करेगा, बाहर नहीं जाएगा। ओके करता हूँ तो वही चीज़ हमारी यहाँ शो कर रही है इस तरीके से। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। अब हम इसमें एक काम और भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पिक इमेज ली, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से 4 पॉइंट लेके आ रहा हूँ। तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे ये क्लोन टूल है, आप यहाँ ऑल दबाते हैं। मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक किया इस तरीके से, तो क्लोन जो भी कॉपी कर रहा है इस तरीके से आप लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने जब टूल्स चला था उसमें भी मैंने आपको इस तरीके से दिखाया था। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे इस तरीके से ओके करता हूँ तो वो इफेक्ट यहाँ इस तरीके से शो करेगा, दिखाई देगा। ऐसा भी कोई आप स्टाइल शो कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कोई जैसे बैग है उसमें आप कोई किस तरीके से टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इससे। अब हमारा 3D पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ 3D पे क्लिक करता हूँ तो अब एक ब्लर इफेक्ट देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें यूज़ किया इस तरीके से, तो थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये ब्लर टाइप का इफेक्ट आएगा। ऐसा कोई स्टाइल आप बना सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी स्टाइल हैं जिस तरीके से हमें शो करने हैं, हम शो कर सकते हैं। अब हमारा चलता है फिल्टर में गए, 3D पे क्लिक करता हूँ तो इसमें कुछ अलग स्टाइल है। जैसे इस तरीके से कुछ शो करता हूँ, ओके करता हूँ, तो इस तरह का इफेक्ट आ जाता है। तो ये अलग अलग स्टाइल है, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगता है। अब हम फिल्टर में गए, फिल्टर में जाने के बाद ब्लर में गए, तो इसमें सबसे पहले आता है गोशन ब्लर। गोशन ब्लर में हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई बैकग्राउंड बनानी है ब्लर टाइप की तो आप ऐसे कोई शो कर सकते हैं आपका इस तरीके से। अगर हम करते हैं कि जैसे मैंने इस तरीके से कोई रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद मैं करता हूँ सिलेक्ट में जाके इन्वर्स, और फिर मैं फ़िल्टर में गया, मैंने किया ब्लर, और आप करते हैं गॉसियन ब्लर। तो ये इस तरीके से ब्लर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बॉर्डर टाइप आप बना सकते हैं जितना एरिया सिलेक्ट है आपका। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ आगे, ये फ़िल्टर में गए, ब्लर में गए, तो ये ब्लर था आपका यहाँ तक। इस पर सिलेक्ट करता हूँ, जैसे गाड़ी है उसके पहिए को घुमाता हुआ दिखाना है तो इस तरह का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। ऐसा कुछ राउंड में शो कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने क्विक सिलेक्शन टूल लिया, इतना हिस्सा सिलेक्ट कर दिया, यहाँ जाके मैं इतना हिस्सा सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने माइनस में क्लिक किया और मैंने ये थोड़ा सा माइनस कर दिया इस तरीके से। इसको कुछ इस तरीके से यहाँ तक ले लिया आपका। अब लेने के बाद हम क्या करते हैं, जब फिल्टर में गए, ब्लर पे क्लिक किया, आप यहाँ दोबारा क्लिक करते हैं तो इसमें स्टाइल है इस तरीके से। जो सूरज की जो किरणें हैं इस तरह का कुछ इफेक्ट आपको देना है। ओके करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आएगा आपका। ऐसा कुछ स्टाइल आप शो कर सकते हैं। कंट्रोल डी करता हूँ तो जैसे ये चीज़ आ रही है, तो अगर हम फेदर देते तो पूरा क्लियर दिखाई देता। तो इस तरह का कुछ आप शो कर सकते थे इसके अंदर। इसके बाद हम करते हैं फिल्टर में गए, ब्लर में गए, तो हमारा यहाँ ये दो चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मैं स्मार्ट ब्लर पे क्लिक करता हूँ तो ये स्मूथ हो जाता है। अगर किसी फेस पे जैसे दाग धब्बे ज़्यादा हैं तो उसको क्लियर करने के लिए आप स्मार्ट ब्लर शो कर सकते हैं। आप यहाँ जाके लो है, मीडियम है, हाई क्वालिटी है, किस क्वालिटी में आपको शो करना है
क्वालिटी में आप क्लियर कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये काफ़ी सारे इफेक्ट इसमें दे रखे हैं आपका। यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, ये पिक्सल्स में शो करता है। आप पिक्सल्स में इस तरीके से किसी को ब्लर कर सकते हैं, किसी इमेज को। तो ब्लर का यूज़ हमारा ये है कि वो ब्लर ज़्यादा भी ना आए और आपका डिज़ाइन थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे आपका, जैसे इस तरीके से। तो जो थोड़े से फटे फटी चीज़ हैं वो स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है आपकी, ऐसा कुछ आप शो कर सकते हैं। तो फिल्टर में जाके ये ब्लर था आपका, तो ये भी काफ़ी सारे ब्लर स्टाइल हैं आपके, ठीक है। अब इसके बाद जैसे यहाँ जाता हूँ तो मैंने जैसे इस पर सिलेक्ट किया, ओके करता हूँ तो इस तरह का कोई इफेक्ट शो करता हूँ, ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। तो ये एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाने के बाद इसमें हम पीएचडी जो फोटोशॉप की ओरिजिनल फाइल है वो आप ला के कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं। इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें इस तरह का स्टाइल आप शो कर सकते हैं, ऐसा कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा इफेक्ट शो करना है। अब जैसे मैं इस पर सिलेक्ट, जैसे मैंने अभी इस पर आपको बताया था, अब मैं दोबारा जाता हूँ, मैंने इस पर यहाँ सिलेक्ट किया तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, जैसे पानी वाला इफेक्ट होता है। तो ये स्टाइल है आपका। फिल्टर में गए, फिल्टर में जाने के बाद यहाँ जाता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, इस तरीके से कुछ इफेक्ट आपका शो हो रहा है, ऐसा कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं, जैसे पानी का बुलबुला होता है इस तरीके से कुछ। अब हम फाइल में गए, फाइल में गए, कंट्रोल एन, मैंने सबसे पहले कंट्रोल ए किया, फुल सिलेक्शन, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एन एक न्यू सीट, मैंने इसी का साइज शो किया इस तरीके से। अब आप एक न्यू लेयर्स लेते हैं, न्यू लेयर्स लेने के बाद मैं ग्रेडियंट कलर पे जाता हूँ। यहाँ अपनी इच्छा का कोई भी ग्रेडियंट कलर शो कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवाते हैं तो पीछे जो पर्दा होता है उस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जैसे मैंने इस तरीके से कुछ शो किया, ओके करता हूँ तो मैंने यहाँ इस तरह का इफेक्ट शो कर दिया। शिफ्ट दबाऊंगा तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, इस तरह का कुछ। फिल्टर में गए, अब यहाँ जाके मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो पानी का इफेक्ट होता है, तो ये मैं अभी इमेज पे आपको करके दिखाऊंगा। तो जैसे इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ जाता हूँ तो ये वाला इफेक्ट है आपका। तो अलग अलग स्टाइल है किस तरीके से हमें इफेक्ट देना है शैडो टाइप का। तो ओके करते हैं तो इस तरीके से शैडो टाइप का इफेक्ट आता है। जैसे हमारे गणेश जी हैं, उनके कपड़ों में इस तरीके से सलवट टाइप का इफेक्ट आ रहा है, या फैशन डिजाइनिंग में आप इस तरीके से ड्रेस है, इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे ये इमेज है हमारी, हम फिल्टर में गए, फिल्टर में गए, यहाँ जाके सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने इस पर यहाँ सिलेक्ट किया तो इस तरीके से ये अलग अलग स्टाइल है, ऐसा कोई बैकग्राउंड टेक्सचर डिज़ाइन बना सकते हैं। फिल्टर में गए, यहाँ जाके मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरह का जो पानी का इफेक्ट होता है ऐसा स्टाइल शो कर सकते हो आप। और फिल्टर में गए, आपने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, जैसे मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट इस तरीके से दिया, ये मैंने अभी बता दिया था आपको। जैसे इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो जैसे कॉपी होती है तो इसमें इस तरह का इफेक्ट आपका आता है, ऐसा कुछ स्टाइल दे सकते हो। तो ये कुछ स्टाइल थे, ऐसे ही आप एक एक करके इनको यूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा इफेक्ट शो करना है। ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।